सलाम, मैं हूं मुबशिर जोशुआ वैगनर। और मैं मुबशिर केविन वैगनर हूँ, वैगनर मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल से। आप जानते हैं हम सन 2000 से यीशु मसीह की अंजील की तबलीग के लिए दुनिया का सफर कर रहे हैं, उन जगहों पर जहाँ सबसे ज्यादा जरूरत है। और हम ये देखकर हैरान रह गए कि यीशु ने क्या किया। उसी तरह जैसे बाइबल में यीशु ने बचाया, शिफा दी और उसने हजारों बल्कि लाखों लोगों को निजात दी, और हमने उसे अपनी आंखों से देखा है। लाखों लोग आज भी उससे शिफा पाते हैं, और यीशु ने जो जो किया हम उसके बहुत शुक्रगुजार हैं। अगर आप हमारी मिनिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं कि खुदा ने किस तरह बहुतों को बचाया, तो हम आपको हमारी वेबसाइट wagnerministries.org पर जाने की दावत देना पसंद करेंगे। आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि यीशु ने क्या किया। आप खुद से मौजूदात देख सकते हैं। आप हमारे साथ खुशी मना सकते हैं कि यीशु ने हमारी जिंदगी में क्या किया है, वो किस तरह लोगों को निजात देता है और उनकी जिंदगियों में काम करता है। जबकि आप वेबसाइट पर हैं तो हम आपकी हौसला अफजाई करते हैं। वहाँ आपके लिए एक मुफ्त तोहफा है, उसे डाउनलोड करें। ये एक किताब है जो आपकी जुबान में लिखी गई है, जिसके बारे में हम जानते हैं कि आपके लिए एक नेमत साबित होगी, और ये आपके लिए हमारी तरफ से एक मुफ्त तोहफा है। आपकी जिंदगी में बरकत होगी। हम आपके लिए दुआ करना भी पसंद करेंगे, और अगर आपको दुआओं की ज़रूरत है तो हमें बिला झिझक prayer@wagnerministries.org पर राब्ता करें। और अब हमारे पास आपके लिए एक दिलचस्प पैगाम है जो हमें यकीन है कि आपके लिए अच्छी खबर होगी। हेलो दोस्तों, मैं आपके साथ बाइबल का एक हैरत अंगेज पैगाम शेयर करने के लिए बहुत पुरजोश हूँ। ऐसे खानदान के बारे में जिसे एक मौजज़े की ज़रूरत थी। बाइबल कहती है कि एक दिन एक आदमी अपने बेटे को लेकर आया जिसे खास चीज़ की ज़रूरत थी। उस आदमी के बेटे को एक बदरू ने बुरी तरह से जकड़ा हुआ था। वो बदरूहों की गिरफ्त में था। एक बदरू ने उसके बेटे को अपनी लपेट में ले लिया था और उसके लिए बहुत से मसाइल पैदा किए थे। एक बात तो ये थी कि लड़का गूंगा था, वो बिल्कुल भी बोल नहीं सकता था। और वो लड़का बहरा भी था, उसे बिल्कुल भी कुछ सुनाई नहीं देता था। और ये लड़का जैसा पहले था, शैतानी बदरू ने उस लड़के को पहले जैसा ना छोड़ा। उसकी हालत खराब थी। दर हकीकत बाइबल कहती है कि उस शैतानी रूह ने उस लड़के को अक्सर जान से मारने की कोशिश की थी। वो लड़के को जमीन पर लरसने, मुंह में झाग और दांत पीसने का सबब बनाती थी। उसके मुंह से झाग निकलती थी और वो बुरी तरह दांत पीसता था। ये खौफनाक वजूद था, आप अंदाजा लगा सकते हैं उसका बाप किस कदर मायूस और कितना दिल शिकस्ता हुआ होगा। वो आदमी जो उसका बाप था, वो अपने बेटे की इस तरह की हालत को देखता और बर्दाश्त करता था। खैर, उस आदमी को अपने बेटे को सेहतमंद देखने की ख्वाहिश थी, और उस आदमी ने महसूस किया कि उसके लिए जरूरी था कि वो उस लड़के को यीशु के पास ले जाने की कोशिश करे। जानते हैं, आप में से बहुत से जो देख रहे हैं वो अपने आप को उस बाप या बेटे से जोड़ सकते हैं। हो सकता है कि आप उसके बेटे की तरह हो, आपको मौजज़े की जरूरत हो, आपके अंदर कोई बदरू या आपको कोई मर्ज या कोई बीमारी हो सकता है, या आप में से कोई बहरा या कोई गूंगा हो या कुछ और। खैर, मैं चाहता हूं कि आप जान लें कि आपको अपने आप को इस कहानी में डालना चाहिए और फिर देखें कि क्या होता है। आप उस बाप की तरह भी हो सकते हैं। आपका कोई करीबी शख्स या बेटा या बेटी, मियाँ बीवी, खानदान का कोई फर्द या फिर दोस्त जिसको मौजज़े की जरूरत है, और आप हर जगह तलाश कर रहे हैं। आप ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे कोई ऐसा शख्स कहीं से मिल सकता है जो उस शख्स की मदद कर सके। चाहे आप अपने आप को उस बाप या उस बेटे से मिलाएं। मैं चाहता हूँ कि आज के पैगाम से आपकी हौसला अफजाई हो। और उस आदमी ने क्या किया? उसने यीशु के बारे में सुना था, और उसने यीशु के शागिर्दों के बारे में सुना था, और इस तरह वो अपने बेटे को यीशु के शागिर्दों के पास ले आया और उसने कहा, क्या तुम मेरे बेटे के लिए दुआ करोगे? उस बदरू को निकालने में मेरी मदद करें और मेरे बेटे को खुद से मारने की कोशिश से बचाओगे। मेरा बेटा बहुत परेशानी और अजियत में है, उसे ज़हनी परेशानी और जिस्मानी परेशानी से बचाएं। क्या तुम दुआ करोगे? और शागिर्दों ने दुआ करना शुरू कर दी, और कुछ नतीजा नहीं निकला। वो लड़का ठीक नहीं हुआ। दर हकीकत उस लड़के में कोई भी तब्दीली नहीं आई, और इससे वो लड़का और उसका बाप बहुत परेशान थे। वो हिम्मत हार चुके थे। इस मौजज़े का तजुर्बा करना उनके लिए बहुत मुश्किल था। उन्होंने कुछ कोशिश की और वो काम नहीं आया। जानते हैं, मेरा ये ख्याल है, और मैं ये तसव्वुर करता हूँ कि आपका भी यही ख्याल है कि आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे वाक़यात हुए होंगे जहाँ आपने कुछ करने की कोशिश की हो और वो काम नहीं हुए हो। शायद आपने डॉक्टर के पास जाने की कोशिश की हो, शायद आपने कोई दवा आजमाई हो जिससे कोई फ़ायदा ना पहुँचा हो, शायद आपने दूसरे मजहबी रहनुमाओं के पास जाने की कोशिश की हो, या आपने मुख्तलिफ किस्म के लोगों के पास जाने की कोशिश की हो जिन अफराद के बारे में आपका ख्याल है कि उनके पास ताकत है, या ऐसे कोई और लोग आप उनके पास मदद के लिए गए हों और वो आपकी मदद ना कर पाए हों, और वो आपके चाहने वालों की मदद भी ना कर सके हों, या आपने दूसरे माबूदों से दुआ करने की कोशिश की हो और वो आपके प्यारों की और आपकी मदद ना कर पाए हो। आप शायद उसके बाप की तरह थे जिसने इस तरह की चीजें आजमाई, पर ये चीजें उसके काम नहीं आई। लेकिन मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है।
आप लोग कितने भी डॉक्टरों के पास क्यों ना गए हों, चाहे कितनी भी दवाएं क्यों ना आजमा ली हों, चाहे जितने भी मुख्तलिफ मज़ाहिब की तरफ गए हों, या आप कितने भी मजहबी रहनुमाओं के पास गए हों, ताकि आपको आपकी सूरत हाल में मदद मिल जाए, यहाँ तक कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ा हो। यीशु हर चीज से बहुत बड़ा है और वो सब करने की सलाहियत रखता है जो किसी से ना हुई हो और जो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु आपके लिए मौजज़ा कर सकता है। चुनाचे वो बाप और उसका बेटा और यीशु के शागिर्द यीशु के पास आए और वो बाप कहता है, यीशु मुझे मौजज़े की अशद ज़रूरत है। मैं आपके शागिर्दों के पास भी गया और इन्होंने मेरे बेटे के लिए दुआ भी की, पर कुछ ना हुआ। जब यीशु ने ये सब सुना तो उन्हें बिल्कुल ये अच्छा ना लगा। यीशु ने कहा, ए बेएतकाद कौम। यीशु उनसे मायूस था। आप देखते हैं कि यीशु इसलिए मायूस नहीं था कि वो लड़का बीमार था, या इसलिए नहीं कि वो बाप उसके पास आया था। वो इसलिए मायूस था कि लोगों में ईमान नहीं है, उसके शागिर्दों में ईमान नहीं था, शायद इसलिए कि उसके बाप में ईमान नहीं था। आप देखते हैं, आपको अपना मौजज़ा हासिल करने के लिए आपको यकीन होना चाहिए। आप एक बेएतकाद कौम नहीं हो सकते, इसलिए आपको अपने ईमान पर यकीन रखना होगा। बाइबल मुकद्दस कहती है कि ये बाप यीशु के पास आया और कहा कि मुझे अपने बेटे को शिफा देने के लिए तेरी ज़रूरत है। मुझे यकीन है कि अगर तू ऐसा कर सकता है तो वो बेहतर हो जाएगा। यीशु ने उससे कहा, क्या अगर तू कर सकता है? जो एतमाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। मैं चाहता हूं कि आज आप ये सुने, चाहे आप कहीं से भी हो, चाहे आप खुद को किसी भी सूरत हाल में पाएं। आप देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आपको उन लफ्ज़ों की याद दिलाई जाए जो आज हमारे लिए हैं। जो एतकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। अब जो बात समझना ज़रूरी है वो ये है कि ये सिर्फ किसी चीज़ पर यकीन नहीं है, ये सिर्फ इस मज़हब या उस मज़हब या इस खुदा या उस खुदा को मानना नहीं है। आपके अक़ीदे का अहम हिस्सा ये है कि आपका अक़ीदा किस पर है। क्या आप यीशु पर यकीन रखते हैं जो वाहिद सच्चा खुदा है? आपने देखा कि सिर्फ यीशु ही है जो आपके गुनाहों को माफ कर सकता है। यीशु ही है जो आपको आपकी बीमारियों से शिफा दे सकता है। वो यीशु ही है जिस पर आपको यकीन करना चाहिए, और अगर आप उस पर यकीन रखते हैं तो आपकी जिंदगी में और आपके खानदान में एक मौजज़ा रूनुमा हो सकता है। उस लड़के का बाप अपनी मुश्किलात के इख्तिताम पर था। वो अपने बेटे की जिंदगी में मौजज़े के लिए बेचैन था और वो जानता था कि यीशु ही वो शख्स था जो उसके बेटे की जिंदगी में मौजज़े को अंजाम दे सकता था। और उसने कहा, और यीशु ने कहा कि जो एतकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। बाप ने जवाब दिया, मैं एतकाद रखता हूँ, मेरी बेएतकादी पर काबू पाने में मेरी मदद कर। आप देख सकते हैं कि ये ख्यालात मुसाबकाती हैं, या ये कहने का एहसास है, मैं यीशु पर यकीन रखता हूँ, मैं इस पर यकीन रखता हूँ जो मुबशिर जोशुआ कह रहे हैं। लेकिन साथ ही मैं यहाँ इस बेएतकादी के साथ भी जद्दोजहद कर रहा हूँ। मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ। अपने जहनों की उलझन को ना बढ़ाएं। आप अपने जहन को यहाँ या वहाँ के ख्यालात में मत उलझाएं, बल्कि ख्यालात के बारे में ईमानदार रहें जैसा कि बाप था। और फिर यीशु के पास आएं, कहें, यीशु मैं एतकाद रखता हूँ लेकिन अभी भी यहाँ जद्दोजहद कर रहा हूँ। और यीशु आपकी उन जगहों पर मदद करेगा जहाँ आपको कमी है। यीशु मसीह चाहता है कि आप शिफा पाएं, और यीशु ये भी चाहता है कि आप निजात को हासिल करें। इस कहानी में हम जिस चीज़ का तजुर्बा करने वाले हैं, ये एक बेहतरीन हिस्सा है जो आपको ये दिखाएगा कि आप भी अपने मौजज़े को कैसे हासिल कर सकते हैं। और मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ, जैसे यीशु ने उसके बाप से कहा, जो एतकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। और अगर आप ईमान लाएंगे तो आपको भी आपका मौजज़ा मिलेगा। दोस्तों, आप आज के पैगाम में यीशु मसीह एक सच्चे खुदा के बारे में एक ऐसी अच्छी खबर सुन रहे हैं। यीशु मसीह एक खास शख्स की जिंदगी में आकर उसके लिए शिफा और निजात लाया। उस शख्स ने यीशु से निजात हासिल की। और अब मैं आपको एक और सच्ची कहानी सुनाना चाहता हूँ जो बाइबल के दिनों में नहीं हुआ था, लेकिन हमारी अपनी जिंदगियों में हाल ही में हुआ था। जहाँ अफ्रीका में एक शख्सियत हमारी मीटिंग में थी और वो यीशु मसीह से मिली और यीशु ने उसकी जिंदगी को बेहतर बनाया। वो बेमिसाल है। अफ्रीका में हमारी एक खास अंजीली बशारत के इजलास में मैं यीशु मसीह में खुदा की कुदरत के बारे में मुनादी कर रहा था कि वो लोगों के जिस्मों में अजीम काम करता है। यीशु वाकई जिंदगियों को बदल देता है। और आप जानते हैं कि जब मैंने इस शख्स को मौका दिया कि आए और गवाही दे और हमें बताए कि
क्या हुआ था, एक औरत स्टेज पर आई। वो बहुत तेजी से स्टेज पर आई। उसने हमें बताया कि तकरीबन 5 साल से उसकी दाहिनी टांग माजूर थी। वो औरत ठीक से चल नहीं पाती थी। वो 5 साल से एक टांग के सहारे चल रही थी और वो बहुत मायूस थी। लेकिन यीशु मसीह, जैसा कि हमने उस रात उसके लिए दुआ की और वो मौजज़ाना तौर पर फौरन ठीक हो गई। और ये एक नाकाबिले यकीन कहानी थी। और फिर हम उस औरत के साथ स्टेज पर चलने लगे। वो हमारी तरह चल रही थी। जब हम हाथ पकड़े हुए थे और खुदावंद के नाम को जलाल दे रहे थे, जो उस दिन जमा होने वाली भीड़ को यीशु मसीह की कुव्वत अमल दिखा रहे थे, उस औरत ने अपने मौजज़े को यीशु से हासिल किया। दोस्तों, ऐसा ही एक मौजज़ा है जो हमने हजारों बार देखा है। जब हम देखते हैं कि लोग स्टेज पर आते हैं और हमें बताते हैं कि यीशु ने क्या किया है, मैं आज आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ। जैसा कि आप इस पैगाम में अपने लिए खुशखबरी सुनते हैं कि वो लोगों के जिस्मों को शिफा देने, आपके गुनाहों को माफ़ करने और आपको जन्नत में ले जाने के लिए तैयार करता है। यीशु पर भरोसा करें। खुदा आपको बरकत दे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि इस कहानी के शुरू में उसके बाप ने अपने बेटे के लिए क्या कहा था। वो लड़का गूंगा था और बहरा भी था। यहाँ एक और बड़ा मसला था, और वो बड़ा मसला ये था कि उस लड़के में बदरू थी जिसने उस लड़के के जिस्म को जकड़ा हुआ था। दर हकीकत ये वो बदरू ही थी जो उस लड़के के बहरेपन का बाइस बनी हुई थी। ये बदरू उसके गूंगेपन का सबब बन रही थी, जो उसे तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, उस लड़के को आग में फेंक रही थी, इस किस्म की चीजें। और मैं चाहता हूं कि आज आप इस बात की अहमियत को समझें। आप देखें कि हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां अच्छाई और बुराई दोनों मौजूद हैं। यीशु एक सच्चा खुदा तमाम मखलूकात में किसी भी चीज से कहीं ज्यादा ताकतवर है, मगर वो वाहिद मौकूफुल फितरत नहीं है। बाइबल बयान करती है कि जिस तरह यीशु तमाम आसमानों और फरिश्तों का शानदार रहनुमा है, बिल्कुल उसी तरह बदरूहों का भी एक रहनुमा है, नाकाबिले जिक्र। ये बात है कि उसका नाम शैतान है और वो पूरी दुनिया में काम करता है, पूरी दुनिया में हर जगह काम करता है। अगर आप यीशु के साथ नहीं हैं, अगर आपके पास यीशु खुदा और निजात दहिंदा के तौर पर नहीं है, तो वो आपके साथ बुरे काम कर सकता है, आपको हौलनाक तरीकों से मुतासिर कर सकता है। और यही सूरत हाल यहाँ पर भी थी। इस लड़के को बदरूहों ने बुरी तरह से जकड़ा हुआ था। वो रोजाना इन बदरूहों से दो चार हो रहा था। उस बदरू को इस लड़के के अंदर अपना घर मिल गया था और अब इस लड़के के फैसलों पर शैतान का गलबा हो रहा था। वो बदरू जो चाहती उस लड़के से करवाती। वो लड़का खुद को मारना नहीं चाहता था, मगर बदरू उससे ऐसा करवा रही थी। वो लड़का खुद को आग में नहीं झोंकना चाहता था, बदरू उसे मजबूर कर रही थी। वो लड़का खुद को बहरा और गूंगा नहीं बनाना चाहता था, लेकिन ये उस बदरू का असर था। और ये बहुत जरूरी है कि आज आप इसे समझें। आप में से कुछ लोग इसे देख रहे हैं और आप मौजज़ा हासिल करने की उम्मीद में आए हैं। आप चाहते हैं कि यीशु आपको शिफा दे, और मेरे पास अच्छी खबर है, वो आपको शिफा देना चाहता है और शिफा देगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा मसला है। उस लड़के के लिए बड़ा मसला था। वो ये चीज थी जिस पर यीशु की तवज्जो मरकूज थी। वो जानता था कि लड़के के कानों के खुलने और मुंह से बोलने के लिए सिर्फ दुआ करना ही काफी नहीं होगा। उसे ठीक करने के लिए मसले की जड़ को हटाना जरूरी था। इस मसले की जड़ ये थी कि ये बच्चा शैतान का था। उस बदरू की वजह से जो इस बच्चे के अंदर थी, वो बदरू इस बच्चे के अंदर मुकम्मल बसी हुई थी। आप जानते हैं कि गुनाह और बीमारी के दरमियान एक ताल्लुक होता है। जब आप गुनाह करते हैं और गुनाह की जिंदगी गुजारते हैं, आप शैतान के लिए दरवाजा खोलते हैं, आप बुराई का दरवाजा खोलते हैं कि आपके अंदर आए। और जब शैतान आपको तकलीफ पहुंचाना चाहता है तो बगैर किसी दुश्वारी के ऐसा करने के काबिल होता है। वो आपके अंदर आने और आपको बीमार करने के काबिल होता है। गुनाह बीमारी की तरफ ले जाता है। गुनाह से पहले कोई भी बीमार नहीं हुआ, कोई नहीं मरा। गुनाह ने आपकी जिंदगी में इस तरह की बुराइयों का दरवाजा खोल दिया है। ये सब गुनाह के सबब से है। और अगर आप अपने मर्ज और अपनी बीमारी से आजाद होना चाहते हैं तो आपको सबसे पहला और सबसे अहम काम अपने अंदर से बुराई को दूर करना है। शैतान को ना कहना है, उन बदरूहों को अपने अंदर से निकालना और किसी और को यानी रूह कुद्स को आने और अपने अंदर रहने की दावत देना होगी। यीशु ने यही महसूस किया कि यहाँ क्या होना था। ये वही है जो आपके लिए होना है। हो सकता है
आपने आज हमारी नशरियात में मौजज़ा हासिल करने के लिए शिरकत की हो और आप इसे हासिल करेंगे। इससे पहले हम जिस्मानी या ज़हनी मौजज़े पर गौर करें या ज़हनी मौजज़े पर तवज्जो दें। सबसे अहम मौजज़ा वो मौजज़ा है जो आपके दिल में होता है। ये आपके गुनाहों को धोने के लिए खुदा की बख्शिश का मौजज़ा है। आप जानते हैं यीशु ने कहा, जो मेरे साथ नहीं वो मेरे खिलाफ है। यीशु कहता है वो मेरे खिलाफ है। यहाँ आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ओह, मेरे अंदर बदरू काम नहीं कर सकती, जो मुझे मारने की कोशिश कर रही है या ये पूरे काम करवा रही है। हो सकता है आप ऐसा महसूस करें, लेकिन याद रखें यीशु ने क्या कहा। यीशु ने कहा, अगर तुम मेरे साथ नहीं तो तुम मेरे खिलाफ हो। अगर आप यीशु की शख्सी निजात दहिंदा के तौर पर पैरवी नहीं करते तो आप बुनियादी तौर पर अपनी जिंदगी के लिए शैतान और उसके रास्ते की पैरवी कर रहे हैं। आप उन बदरूहों को अपने अंदर काबू पाने की इजाजत दे रहे हैं। और इससे पहले कि आप अपने मौजज़े को हासिल करें, आपको इस बड़े मसले से निमटने की जरूरत है। आप देखेंगे मैं आपके लिए दुआ करने जा रहा हूं और यीशु आपके जिस्म को ठीक करने वाला है। लेकिन तमाम इंसान, अगरचे हम शिफा पाते हैं, फिर भी हम एक दिन मर जाते हैं। बाइबल कहती है कि आदमियों के लिए मरना और उसके बाद अदालत होना मुकर्रर है, जबकि आपके जिस्म का मौजज़ा बहुत अहम और बहुत ज़रूरी है। सबसे अहम चीज़ नहीं है, क्योंकि शिफायाबी सिर्फ इस जिंदगी के लिए चंद साल, मजीद चंद दहाइयों तक रहती है जब तक हम जिंदा हैं। लेकिन एक और मौजज़ा है जो मौजज़ा निजात का मौजज़ा कहलाता है, जो आपके साथ अब्दियत तक रहता है। इसका असर ना कि सिर्फ इस जिंदगी तक रहता है बल्कि अगली जिंदगी पर भी। ये फैसला हर दूसरे खुदा से रुजू करने और यीशु मसीह की तरफ रुजू करने का फैसला है। अपने गुनाहों से तौबा करने का, ये कहने का कि मैं अपने किए के लिए अफसोस करता हूँ और मैं अपनी जिंदगी के तमाम दिनों तक यीशु की पैरवी करने का इंतखाब करता हूँ। ये वो एक फैसला है जिससे यीशु आपके गुनाहों को धो देगा। ये कहने का कि बदरू अब आपके अंदर नहीं रह सकती, क्योंकि अब रूहुल कुद्स आपके अंदर रहने के लिए आ रहा है। ये फैसला, ये मौजज़ा सबसे अहम फैसला है और यीशु ने इस कहानी में बिल्कुल यही किया। उसने शुरू में खामोशी को मुखातिब नहीं किया, उसने इब्तदाई तौर पर बहरेपन को मुखातिब नहीं किया, उसने लड़के के अंदर की बदरूह को मुखातिब किया। और यीशु मसीह उस बदरूह से कहता है कि ए बहरी और गूंगी रूह, अभी इसी वक्त इस लड़के में से बाहर निकला। और बाइबल कहती है कि वो लड़का बुरी तरह जमीन पर लरजने लगा और वो बदरूह वहां से जाना नहीं चाहती थी। लेकिन जब यीशु ने उस रूह से बात की तो उस बदरू को बाहर निकलना पड़ा, क्योंकि यीशु की ताकत दुनिया की किसी भी बुराई से बहुत ज्यादा ताकतवर है। जब वो बदरू बाहर निकल आई तो बाइबल कहती है कि उस लड़के की लाश लटकने लगी जैसे कि वो मर गया हो। दर हकीकत वहां इर्द गिर्द के लोग जो ये देख रहे थे, उनका ख्याल था कि शायद ये लड़का मर गया है, क्योंकि वो अब जमीन पर लरज नहीं रहा था और उसके मुंह से झाग नहीं निकल रही थी। वो लड़का बस लटक रहा था, वो थक चुका था। क्योंकि कौन जानता है कि उस लड़के को शैतान ने कब से चेथड़ी गुड़िया की तरह इस्तेमाल किया है। वो लड़का बरसों से मुसीबत में जिंदगी गुजारने से थक गया था, उस बुराई को अपनी जिंदगी में बुलाकर, और अब पहली बार वो आराम कर सकता था, वो सुकून में था। उस लड़के को खड़ा होने के लिए कहा गया और उसका बाप, क्या आप उसके बाप की खुशी को तस्वुर कर सकते हैं? एक तवील अरसे में पहली बार उसका बेटा बदरूह के कब्जे में नहीं था। उसका बेटा वापस से बिल्कुल ठीक हो गया था, बिल्कुल ठीक, दोबारा पहले जैसा हो गया था। ये लड़का बदल गया था और अब बोल सकता था और अब सुन भी सकता था। अब फिर वो बिल्कुल पहले जैसा हो गया था, बल्कि पहले से भी बेहतर, क्योंकि अब यीशु ने उसे माफ कर दिया था। अब उसमें से बुराई खत्म हो गई थी और जब बुराई चली जाती है तो फिर कुछ और आने की जरूरत होती है। रूहुल कुद्स, मसीह की मौजूदगी के हमारे अंदर आए और हम में बसे और हमारे अंदर अपना घर बनाए और हम में रहे। यीशु आज आपके लिए यही आज करना चाहता है। आप जानते हैं, मैं 4 बच्चों का बाप हूं और मैं इससे ज्यादा मुश्किल दुनिया में किसी चीज का तस्वुर नहीं कर सकता। अपने बच्चों को इस चीज से गुजरते देखना जो उस लड़के के बाप ने देखी थी जिससे वो गुजरा था। अपने बच्चे को तकलीफ में मुब्तला देखना, अपने बच्चे को किसी चीज से गुजरता देखना। उस लड़के के बाप ने किस तरह
अपने बेटे को देखा होगा। मैं उस दर्द का तस्वुर भी नहीं कर सकता, अगरचे मैं उस खुशी को महसूस कर सकता हूँ जो उस दिन उसने किया होगा जब यीशु ने उसे माफूकुल फितरत तौर पर शिफा दी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। अगर आपकी जिंदगी में ऐसे लोग हैं जिन्हें यीशु की जरूरत है, जिनसे आप प्यार करते हैं, तो आप सही जगह पर आए हैं। या शायद आप उस लड़के की तरह हैं, आपको भी अपनी जिंदगी में मौजूदगी की जरूरत है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आप जानते हैं, सालों से मैं खुशखबरी की मुनादी के लिए दुनिया का सफर कर रहा हूँ और मैंने इस कहानी की तरह बहुत सी कहानियां देखी हैं। दर हकीकत हाल ही में मैं एशिया के एक मुल्क में क्रूसेड कर रहा था, यीशु की मुनादी कर रहा था। वहां पर हजारों लोग देख रहे थे और वो उस अजीम चीज को देख रहे थे, ये अजीम काम जो यीशु वहां हजारों लोगों में कर रहा था। और मैं उस रात इसी कहानी के बारे में मुनादी कर रहा था। एक बाप अपने बेटे को यीशु के पास ला रहा है और यीशु मसीह उस बच्चे को आजाद कर देते हैं। खैर, उस रात वहां इस तरह के दो बाप थे जो इसी हालत में से गुजर रहे थे। वो भी अपने बच्चों को लेकर आए थे, किसी मौजज़े की उम्मीद में उन्हें लेकर आए थे। नौजवान लड़के जिनकी उम्र 8 या 10 साल थी, वो उस क्रूसेड में आए और अपने उन बेटों को भी लाए। और वो वहां इसलिए आए क्योंकि उन्हें मौजज़े की जरूरत थी। वो दोनों लड़के ठीक से देख नहीं सकते थे, वो जिस्वी तौर पर अंधेपन का शिकार थे। आप उस मुश्किल का तस्वुर करें जो उन लड़कों के लिए हुई होगी। वो उस तरह नहीं खेल सकते थे जिस तरह दूसरे बच्चे खेलते थे। वो उन चीजों से लुत्फानंदोज नहीं हो सकते थे जिनसे दूसरे बच्चे हो सकते थे। वो उस तरह जिंदगी नहीं गुजार सकते थे जिस तरह उनके बाप चाहते थे। और उन दोनों के बाप ने बहुत सी कोशिशें की, डॉक्टरों के पास गए, दवाइयां ली, गुरु या इमामों के पास गए और उनसे मदद लेने की कोशिश की। और कोई खुदा, कोई दूसरा मजहबी रहनुमा या कोई दूसरा निजाम उनकी मदद करने के काबिल नहीं था। चुनाचे वो अपने लड़कों को लेकर हमारे क्रूसेड में आए। और जब मैंने उस बाप के बारे में बताना शुरू किया जो अपने बेटे को लेकर यीशु के पास आया था, तो वो भी यीशु पर ईमान लाए। और जब मैंने लोगों के बचाए जाने के लिए दुआ की तो उन्होंने मेरे साथ दुआ की। जब मैंने लोगों के सेहतयाब होने की दुआ की तो उन्होंने मेरे साथ दुआ की। और जिस तरह यीशु 2000 साल पहले बाइबल में उस लड़के को उसके बहरे और गूंगेपन की बदरू से शिफा दी, बिल्कुल इसी तरह उस रात भी यीशु ने उन दोनों बाप के बेटों को शिफा दी जो अंधे थे, जिनकी आंखें ठीक से देख नहीं पाती थी। वो स्टेज पर आए, उन्होंने गवाही दी, वो बहुत पुरजोश थे। और मुझे याद है कि मैंने उनमें से एक को पकड़ लिया और मैंने उसे तमाम हजूम के सामने ऊपर उठा लिया ताकि लोग देखेंगे यीशु ने क्या किया। और सारा हजूम खुशी से फूट पड़ा। लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा खुश उनका बाप था जो अपने बेटे को काफी अरसे बाद देखते हुए देख रहा था। वो बहुत खुश थे। मैं चाहता हूं कि आप जान लें, जैसा यीशु ने उन दोनों बाप और बेटों के लिए किया, वो आपके लिए भी वैसा ही करना चाहता है। आपके खानदान और आपके अजीजोकारों के लिए भी। वो आपके जिस्म को ठीक करेगा, लेकिन सबसे अहम बात, वो सबसे पहले आपके अंदर मौजूद बुराई को खत्म करेगा। कितना शानदार पैगाम है, उम्मीद और नजात और शिफा और रिहाई का पैगाम। और हर उस चीज़ का जो यीशु आज आपके लिए करना चाहता है, उसे मौका दें अपनी जिंदगियों में। मैं जानता हूं कि आप में से जितने लोग इस पैगाम को देख और सुन रहे हैं, रूहुल कुद्स आपके दिलों से आपके गुनाहों की माफ़ी और नजात के लिए आपकी ज़रूरत के बारे में बात कर रहा था। और अब आपको इस बात का एहसास है कि ये वाकई सिर्फ यीशु मसीह के बहाए गए खून के ज़रिए से है कि आपको माफ़ किया जा सकता है। ये किसी और चीज़ से नहीं होगा, आपके किसी भी काम से ऐसा नहीं हो सकता। ये यीशु का खून ही कर सकता है। मेरे दोस्तों, मैं आपको अभी मदऊ करना चाहता हूँ कि अगर आप अपने गुनाहों की माफ़ी चाहते हैं और उनसे पाक होना चाहते हैं और ऐसा होने की ख्वाहिश रखते हैं कि यीशु आपसे भी मिले, तो मैं अभी आपको अपने साथ दुआ करने की दावत देना चाहता हूँ। नजात की इस शानदार दावत को कबूल करें और अपनी बुलंद आवाज़ से खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रख के अपनी शिफा को मांगें। दूसरे तमाम माबूदों को छोड़कर यीशु को अपना शख्सी नजात नहिंदा मानें। ये दुआ उसकी खिदमत करने के लिए है और उसे आपकी ज़िंदगी का शख्सी नजात नहिंदा बनाने के लिए है। और हमें जहन्नुम से भागने के लिए और जन्नत में दाखिल होने के लिए हम अभी आपकी मदद करना चाहते हैं। आएँ अभी मेरे साथ मिलकर दुआ करें। खुदावंद यीशु, मैं तस्लीम करता हूँ कि मैं एक गुनहगार हूँ और मैं तस्लीम करता हूँ कि मैंने बहुत से तरीक़ों से गुनाह किया है और तुझ में कम रह गया हूँ। मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। मुझे मेरे गुनाहों के लिए बहुत अफसोस है। मैं इस बात पर ईमान लाता हूँ कि जब तू सलीब पर मसलूब हुआ तो तू मेरे गुनाहों को माफ़ करने के लिए मसलूब हुआ। मैं तुझसे माफ़ी हासिल करता हूँ मेरे यीशु। मेरी ज़िंदगी में आ, मुझे एक नया शख्स बना और मेरी ज़िंदगी पर काबू कर ले और
मैं अहद करता हूँ कि अब से तेरी खिदमत करूँगा। यस्सु, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ मुझे बदलने के लिए और इब्लीस और जहन्नुम से निजात दिलाने के लिए, और तू मुझे अपने साथ जन्नत में ले जाएगा। यस्सु, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मेरी मदद करके हर रोज़ मैं तुझसे और ज़्यादा प्यार करूँ। आमीन। अगर आपने ये दुआ भी मांगी है तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी का अहम तरीन फैसला किया है, जो ना कि सिर्फ इस जिंदगी पर बल्कि अब्दियत पर असरअंदाज होगा। और ये फैसला वो है जिस पर आपको कभी अफसोस नहीं होगा। आप जानते हैं, हमारी आज की इस कहानी में हमने इस बात के बारे में सीखा है कि यीशु ने पहले उस बदरू से कैसे निपटा और फिर उसे उस लड़के की जिस्म की शिफा में तब्दील किया। और अब हम यही करना चाहते हैं। हमें यकीन है कि अब यीशु ने आपके गुनाह मिटाए और अब वो आपके मर्ज, आपकी बीमारी और आपके दर्द को खत्म करना चाहता है। यीशु हतमी शिफा देने वाला है और वो अभी आपको शिफा देना चाहता है। मैं शिफा याबी की दुआ करने जा रहा हूँ और हमें यकीन है कि जैसा कि आप यीशु पर ईमान रखते हैं, आप अपने मौजज़े का तजर्बा करेंगे। इसी वक्त मैं आपके लिए दुआ करने जा रहा हूँ और मुझे इस बात का यकीन है कि आपका यीशु पर ईमान है। आप तजुर्बा करेंगे अपने मौजज़े का आज ही। प्यारे खुदावंद यीशु, मैं उन लोगों के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ जो अभी देख रहे हैं, और मैं जानता हूँ खुदावंद बहुत से ऐसे हैं जिन्हें अपने जिस्मानी जिस्मों में मौजज़े की जरूरत है। मैं दुआ करता हूँ अभी यीशु के कोड़ों से ये लोग शिफा पाएं। खुदावंद, जिस तरह तूने बहरे कान खोल दिए थे और तूने 2000 साल पहले लड़के की गूंगी जुबान को खोल दिया था, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तू अभी देखने वालों के लिए भी ऐसा ही कर रहा है, कि तू जिस्मों को शिफा बख्श रहा है, कि तू जिंदगियों को छू रहा है और ये कि माफूकुल फित्र शिफा हो रही है। यहाँ तक कि अब इस वीडियो की स्क्रीन के जरिए लोग यीशु से शिफा हासिल कर रहे हैं। ऐ खुदावन, हम इन शहादतों के बारे में सुनने के मुंतजर हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमारा खुदा, हमारा निजात दहिंदा और हमारा शिफा देने वाला है, और हम इन जिंदगियों को छूने के लिए अब तेरा शुक्र अदा करते हैं। तू निजात और शिफा से भरा खुदावंद है। हम समेत सब देखने वालों पर अपना फसल जारी कर। ये दुआ हम मांग लेते हैं यीशु के नाम में, आमीन। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत से लोगों ने यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने के लिए दुआ की है, और मुझे यकीन है कि आप में से बहुत से लोगों ने यीशु से शिफा पाने के लिए भी दुआ की है, और ये कि यीशु ने मौजज़ाना तौर पर आपके जिस्मों को छुआ है। आप में से हर एक के लिए जिसने यीशु को हासिल करने के लिए दुआ की है, अपने जिस्मों में मौजज़ा हासिल किया है, यीशु से शिफा को हासिल किया है, मैं आपको अभी स्क्रीन पर मौजूद नंबरों पर राब्ता करने की दावत देता हूँ। इन नंबरों पर टेक्स्ट करें या फ़ोन करें और फिर इस ईमेल एड्रेस पर ईमेल करें, और ईमेल और नंबरों के दूसरी तरफ से मौजूद लोगों से राब्ता करें, क्योंकि वो यीशु के लोग और पैरोकार हैं जो अभी खुदावंद के करीब होने में आपकी मदद करना चाहते हैं। वो आपके हक में वसाइल देना चाहते हैं। वो आपको और आपके आसपास के लोगों को यीशु के दूसरे पैरोकारों से जोड़ना चाहते हैं। वो लोग जो आपकी रूहानी तरक्की में मदद कर सकते हैं, और वो लोग आपके लिए दुआ भी करना चाहते हैं। आप जानते हैं, आपने जो यीशु मसीह की पैरवी करने का फैसला किया है, वो आपकी पूरी जिंदगी का अहम फैसला है, क्योंकि ये एक ऐसा फैसला है जो आपकी अब्दियत को मुतासिर करेगा। लेकिन आज हर दिन का पहला दिन है जिसमें यीशु मदद करना चाहता है कि आप उसके करीब हो जाओ। और जब आप स्क्रीन पर मौजूद मालूमात पर राब्ता करेंगे तो वो लोग हर रोज़ आपको यीशु के करीब होने में मदद करेंगे। लिहाजा इन नंबरों पर राब्ता करें और ईमेल एड्रेस पर ईमेल करें उन्हें, और हमें बताएं कि आज यीशु ने आपके लिए क्या किया है। हम आपके साथ मिलकर आपके लिए खुशी मनाना चाहते हैं। मैं खुदावंद से आपके लिए बरकत चाहता हूँ। आपने इस प्रोग्राम में जो कुछ सुना है वो आपके लिए अच्छी खबर है। मसीह यीशु के नाम में, आमीन।